दोहावली न तो सिर्फ भक्ति शास्त्र है, न तो सिर्फ कर्म शास्त्र है, न तो सिर्फ धर्म शास्त्र। ये दोहावली जीवन शास्त्र, जीवन का ज्ञान, दृश्य क्या है, अदृश्य क्या है, उसका ज्ञान मिलता है दोहावली में। जीवन में सभी आ जाते हैं, धर्म कर्म भक्ति सभी आ जाते हैं। प्रश्न यहाँ एक बार फिर उठता है कि आज के समय में दोहावली पढ़ने, जानने, समझने की आवश्यकता क्यों है? क्या रामचरितमानस काफ़ी नहीं है? इसमें गोस्वामी जी ने दरअसल अपने मन की बात कही है, अपने मन को समझाया है। ऐसी चीज़ें जो रामचरितमानस में नहीं कह सकते थे, यहाँ उन्होंने कहा। या ये भी कह सकते हैं उस रामचरितमानस का विस्तार है, विस्तृत रूप है। अगर हम लोग को लगता है इतने विद्वान, इतने बड़े भक्त, उन्होंने कहाँ से जीवन का प्रारंभ किया था, किस अवस्था में, किस दुरावस्था में जीवन शुरू किया था और फिर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इतनी स्पष्ट जीवन दृष्टि, इतने बुजुर्ग अनुभवी आदमी हैं, उनके मन की बात को समझना है तो दोहावली पढ़ने, जानने, समझने की आवश्यकता है। रामचरितमानस की बातें जो कही है वो राम कथा के अंतर्गत आने वाली बातें कही है, पर राम कथा के अलावा व्यक्तिगत साधना में क्या बाधा है, क्या विघ्न है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नीति है, क्या अनीति है, वो सारी बातों को इसमें बड़े सरल ढंग से, बड़े सहज ढंग से कहा है। एक दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं जानने की बात, भगवान को कैसे जाना है। लेकिन सच यह है न हम संसार को जानते हैं न भगवान को जानते हैं, क्योंकि ज्ञान और जानकारी में फर्क है। हमारे पास तो केवल सूचनाएं एकत्रित, उपनिषद पढ़ रहे हैं तो सूचना दे रहे हैं कि किसी ऋषि ने एक समय ऐसी बात बोली थी। अब उस बात की सही समझ नहीं है ना, इसलिए कहा जाता है ना, श्रवण हो, फिर मनन हो, फिर निधिध्यासन हो। उस पर लगातार गहराई से सोचते चले जाए, सोचते चले जाए। बात कान से तो जाती है पर हृदय तक नहीं पहुंचती। हमको ज्ञान उतना ही होता है जितना हमारे चित्त में प्रकाश की चित्त में कमी है। अब लाइब्रेरी हम इकट्ठा कर लें तो ज्ञान तो नहीं हो जाएगा। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? तो गोस्वामी जी कहते हैं राम जी को हृदय में धारण कर ले, उनसे दोस्ती कर ले। श्री राम प्रकाश पुंज है, श्री राम प्रकाश के स्रोत हैं। राम जी हृदय में आ जाए तो सब हो जाएगा। उनका ध्यान करते करते साक्षात्कार हो जाएगा। अरे राम जी का ध्यान ही तो साक्षात्कार है। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ भी, कर्म से क्या होता है और ध्यान से क्या होता है? कहते हैं कुछ करना ध्यान नहीं है, कुछ न करना ध्यान। कर्म यानी जितने आप प्रवृत्ति में घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे तो संसार उतना ही सघन होता चला जाएगा, चित्त में, मन में सघन होता रहेगा। और जितना ध्यानस्थ रहेंगे उतना संसार धुएं की तरह विलीन होता जाएगा। कुछ लोग तुलसीदास जी को कठमलिया कहते थे, ज्ञानविहीन कहते थे। अरे कठमलिया कहें या ज्ञानवीर कहें कि काठ की माला, तुलसी की माला लेकर घूमता रहता है। वैसे आज भी कुछ कठमलियों को देखें, वो बड़े विचित्र होते हैं। माला भी जपते रहते हैं और बातें भी बनाते रहते हैं। बात भी करेंगे, साथ साथ जप भी करेंगे। इधर की उधर की बकझक भी चालू है और माला भी चालू है। बस ये चालू ही है, पर आप किसे मूर्ख बना रहे हैं? सच ये है कि आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं। आप जिस मार्ग के हो, भगवान में चित्त नहीं लगा, राम में चित्त नहीं लगा तो सब बेकार, सब बेकार। राम जी तो भक्तों का मन चुराने वाले हैं और ज्ञानियों के लिए प्रकाश रूप है, और कर्म योगियों के लिए निष्काम कर्म का साधन है और योगियों के लिए आराध्य है। बस बात इतनी है कि संसार साधना में किसी तरह की मदद नहीं करता है। साधना में मदद केवल भगवान करते हैं, केवल और केवल भगवान ही करते हैं। तुलसीदास जी हैं भक्त, चाहे उनकी रामचरितमानस पढ़ें, दोहावली पढ़ें, चाहे विनय पत्रिका पढ़ें, बार बार वो अपने मन को कई तरीके से रास्ते पर लाने की ही बात करते रहते हैं। मन क्या है? प्रवृत्तियों से, प्रारब्ध से जकड़ा हुआ है, बहका हुआ है, भटका हुआ है। भटके जकरे बहके मन को बार बार खींचकर लाते रहते हैं श्री राम के पास। सच ये है वो हमें या आपको नहीं समझा रहे हैं। समझ जाए तो अच्छी बात है, वो अपने आप को, अपने मन को समझा रहे हैं। मन पर, चित्त पर आवरण पड़े हैं। आवरण धीरे धीरे समय लेकर कटते हैं। परतें जो होती हैं वो प्रारब्ध की होती है। जो कर्म किया उसकी परत चढ़ती चली जाए, चढ़ती चली जाए। प्रारब्ध क्या है? प्रवृत्ति है। मनुष्य को देखे तो उसकी प्रवृत्ति, रुचि बदलती रहती है। जो बचपन में पसंद था वो आज नहीं है, आज कुछ और है। उस अनुसार प्रारब्ध बनता है, परत चढ़ता है। आप कहेंगे ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए?